अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, आज का मौजू बहुत अहम है। आप इसको सुनिए और अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो उसको ज़रूर आगे भी बढ़ाइएगा। पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान का मीडिया ख़रीदा हुआ है। आपकी रूलिंग क्लास जो है, जिसको आप कह लें एलीट क्लास, उसको भी ख़रीदा हुआ है। आपके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल, सब बिके हुए हैं। अब उनके पास एक चीज़ थी, फ़ौज, जिसके ख़िलाफ़ वो एक अरसे से नबर आज़मा है। उसमें उन्हें काफ़ी कामयाबी हुई है। अभी देखिए, पिछले दिनों कुछ जासूस फ़ौज के अंदर से पकड़े गए। शाबाश है पाक फ़ौज को कि उसने फ़ौरन एक्शन लिया और ये पैगाम पहुंचा दिया पाकिस्तान के अंदरून बैठे हुए दुश्मन और बाहर वालों को कि ये आसान काम नहीं है। अब एक और बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के दुश्मन मिलकर खोल रहे हैं। और वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज है कि पाकिस्तान की यूथ को पाकिस्तान से मुतनफ़िर कर दो। देखिए, पाकिस्तान में जो नौजवान लोगों की आबादी जो है वो 60% है। वी आर ए वेरी यंग नेशन। ये बहुत बड़ी खूबी की बात है। लेकिन उसको दुश्मन किस अंदाज से इस्तेमाल करना चाहता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि मुसद्दिक मलिक साहब ने, जिनका ताल्लुक़ नून लीग से है, और हसन नवाज़, उनके बेटे नवाज़ शरीफ के, उन्होंने बरतानिया की एक कंपनी है कैम्ब्रिज एनालिटिका, उसको पाकिस्तान का डेटा बेच दिया $20 मिलियन में। देखिए, डेटा सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है आज के दौर में। ये जो आप सुनते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किस पे बेस करती है? डेटा पे। डेटा ही तो होता है, तो उसके जो है एल्गोरिदम बनते हैं। फार्मूला समझ लीजिए एल्गोरिदम को, आपके उसके स्पेसिफिक वो कोड बनते हैं, ठीक है ना। वो कहाँ से इतने बड़े काम करता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? डेटा की बुनियाद पर। डेटा इन्होंने बेच के उस कंपनी से कहा कि इस यूथ को फौज के खिलाफ करना है, इमरान खान के खिलाफ करना है और हमें इक़्तिदार दिलाना है, आप हमें वोट दिलाएं। ये बहुत खतरनाक बात की है इन्होंने। इससे ज्यादा बड़ी दुश्मनी ये पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते थे। अब आपका फर्ज क्या है कि आप जब ये हकायक जान चुके हैं कि इस चीज को डिफ्यूज करना है, ये कैसे होगा? वो सबसे पहले तो ये देखिए, वो ये काम कैसे करने में, कहां से, उनकी स्ट्रेटेजी क्या, समझने की कोशिश कीजिए क्या होगी। देखिए, नंबर 1, स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तादाद यूथ की बहुत है और उनके मसाइल सच्चे हैं। पास कर लेते हैं, जॉब नहीं मिलती, फ्यूचर नज़र नहीं आता, इंतशार हर वक्त रहता है, पूरे मुल्क में केओस रहता है। और जब ऐसे लोगों को जो इस एज में हों, बड़े जिस वक्त खून जोश मार रहा होता है, तो उनको ज़रा सी भी टेढ़ करके जो है आप आगे ले जा सकते हैं। और ये काम ये करते कैसे हैं? ये कंपनी इसमें मास्टर है इस किस्म के कामों में। हमारे यहाँ अमेरिका में इलेक्शन में भी इन्होंने बड़ा नुमाया किरदार अदा किया था, रशिया के कहने पे। अच्छा, ये करते ये हैं कि ये पूरी डेमोग्राफिक्स जमा करते हैं, आपकी पसंद नापसंद को जानते हैं, आपकी डेमोग्राफिक्स जानते हैं, फिर उसके हिसाब से ये एड्स बनवाते हैं, फेक न्यूज़ चलवाते हैं, ये पेड इंटरव्यूज़ करवाते हैं, इतने बड़े पैमाने पे मैसिव कैंपेन चलाते हैं कि ये अगर नाउज़ बिल्ला किसी को झूठा नबी वो कर दें तो 20% लोग उस पर यकीन कर लें। इनका तरीका वारदात जो है वो जहन को, देखिए इंसान के पास क्या है, जहन ही तो है, बाकी तो सब कुछ जानवरों के पास भी होता है, उनकी भी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं। ये दिमागी तो है, और इस दिमाग को इन्होंने कंट्रोल करके अमेरिका में इलेक्शन के रिजल्ट बदलवा दिए थे। अब एक लंबी बात है, मैं आपके सामने इस वक्त पेश नहीं कर सकता इस मुख्तसर से वक्त में। पाकिस्तान में इनके पास डेटा भी है। पाकिस्तान के पास ये कहें कि हमारे पास तो वो ही नहीं है, फैसिलिटीज ही नहीं देखने की, नहीं। 170 मिलियन फोन्स हैं पाकिस्तानियों के पास। 70 मिलियन जो हैं वो हाई बैंड फ्रिक्वेंसी पे हैं फोन जो हैं, और गांव गांव हर जगह वो चीज़ें मौजूद हैं। यानी इनके लिए रनवे मौजूद है टू लैंड, ये लैंड कर सकते हैं दिमागों में। आज जो दौर है वो, मैंने कहा ना कि वो 5th जनरेशन की बात करता है, कोई 4th जनरेशन की, तो ये 5th जनरेशन क्या वॉर क्या होती है? ये पहली जनरेशन वॉर है कि वो जिले लाई आ गए हाथी पे, दूसरी में तोपेजाद हो गई, तीसरी में जो है वो टैंक आ गया, चौथी में जहाज आ गया। ये 5वीं वॉर जो है
इसमें न सिपाही आएगा, न जहाज आएगा, न टैंक आएगा। आप ही के दरमियान में से दुश्मन पैदा किए जाएंगे। जो वर्दी नहीं पहने हुए होंगे वो किस शक्ल में होंगे? वो होंगे फजलुर रहमान की शक्ल में, अल्ताफ़ हुसैन की शक्ल में, नवाज शरीफ की शक्ल में। और ये सारा ये जो उनका कुनबा जो है, ये पाकिस्तान की जड़ें खोखले करना चाहता है। इन्होंने पाकिस्तान का डेटा तक बेच दिया है। अब सोल्यूशन क्या है? हम फाइट कर सकते हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन, खास करके कैनेडियन अमेरिकन, यूरोपियन अमेरिकन, जापानीज पाकिस्तानी अमेरिकन, जहां जहां पाकिस्तानी रहते हैं, हमारे पास भी ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। हमने यहां से बैठ के भी इलेक्शन में अपना किरदार अदा किया था। अपने मुतालिक ज़्यादा कहना नहीं चाहिए। मैंने जफ़र चीमा के साथ यहां बैठ के हमने बड़ा काम किया था पिछले इलेक्शन में, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि वो उठे और डिफेंड करे। अगर आपको मेरी बात समझ आती है तो इसमें हेसिटेंट ना कीजिएगा, इसको ज़रूर शेयर कीजिए।